हेलो गाइस, हेलो ईरान एंड वांगशन लवर्स। तो आज मैं लव लेटर ऑफ लांजा का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि आखिरी पार्ट होगा इस फैन फिक्शन का। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लांजा ने अपने प्यारे से विंग के लिए उसे मनाने के लिए कुछ सोचा है और उसमें उसने अपने सारे लैंड क्लैंस के डिसिपल्स की हेल्प ली है। तो चलिए देखते हैं आखिर लांजा ने अपने प्यारे से विंग को मनाने के लिए क्या किया। सूरज पहले ही डूब चुका था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमक रहा था और यहाँ हमारे प्यारे से क्यूट से विंग की नींद खुली, जो कि पेड़ पे सो रहा था। वो लांजा से मिलना नहीं चाहता था, नाराज़ जो था, इसीलिए वो पहाड़ पे आया था लांजा को अवॉइड करने के लिए, लांजा से नहीं मिलने के लिए। पर यहाँ आकर विंग तो पेड़ पर ही सो गया। पर विंग की नींद खुली जब उसे ठंडी फील हुई, जब उसे ठंड लगी। विंग को तभी रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो बहुत लेट होने वाला है, शायद 9 बजने वाले हैं और 9 बजे के बाद तो लैंडसेट में बाहर के लोग को आना मना है और उन्हें सोने की ज़रूरत है। विंग तुरंत वहाँ से पेड़ से कूदा और तुरंत लैंडसेट के लिए भागा। और यहाँ पहुँच के विंग ने क्या देखा, पूरी जगह पे अंधेरा था, कोई भी लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। विंग डर गया कि अचानक से ये क्या हो गया। लैंडसेट में हमेशा ही लाइट्स जलते रहते थे और लैंटर्न्स थे, पर यहाँ आज तो कुछ भी नहीं था। विंग को डर लगा कि क्या हुआ। विंग ने तभी आसपास देखा, वो जूनियर्स को बुला रहा था। आइवान, सुजुई, कोई है यहाँ पे? बताओ इतना अंधेरा क्यों है? और तब विंग ने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ बनी लालटेन्स को हवा में छोड़ा गया, जो बहुत ब्यूटीफुल सीनरी दिखा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ बनी लालटेन्स एक साथ फ्लाई कर रहे थे, मानो आकाश में तारे झूल रहे हैं और विंग उन्हें टच कर सकता था। और तभी विंग ने सामने देखा, वहाँ से उसका डियर हस्बैंड, हैंडसम सा लांजा, अपने हाथ में 2 क्यूट से प्यारे से बनी को लेते आ रहा था। एक वाइट थे और एक ब्लैक। लांजा को पता था उसके विंग को बनीज कितने प्यारे हैं। और तभी विंग ने अपने डियर हस्बैंड को टाइटली हग कर लिया। आखिर उसने उसे मिस किया था। पूरे 6 दिन से विंग ने लांजा से बिल्कुल भी बात नहीं की थी, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इसलिए उसने एक टाइट हग दिया अपने डियर हस्बैंड को। पर तभी विंग को सडनली अपने पेट पे गुदगुदी फील हुई। आखिर लांजा के हाथ में दोनों रैबिट्स थे, जो विंग को टाइट हग करने की वजह से दब रहे थे। तो विंग तुरंत हटा, लांजा से अलग हुआ और उसने लांजा के हाथ से वो क्यूट दोनों बनीज को ले लिया और लांजा की तरफ एक फेक एंगर दिखाया, नाराज़गी दिखाई अपनी। आखिर नाराज़ जो था, लांजा ने प्यारी सी छोटी सी इसके चेहरे पे मुस्कान आ गई अपनी विंग की इस तरह की हरकतें देखकर। उसने तुरंत ही विंग के हाथों से उन दोनों रैबिट्स को नीचे रखा और उसे खींचते हुए कहीं लेके गया। लांजा ने विंग को एक छोटे से पॉन्ड के पास लेके गया। वहाँ पे एक बड़ा सा लैंटर्न था जिस पे रैबिट ड्रॉ हुआ था, जिसे खुद लांजा ने ड्रॉ किया था विंग के लिए। विंग ने देखा उसे और उसे वो रैबिट लैंटर्न बहुत बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, लांजा, क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया है? लांजा ने कहा विंग इस पर मुस्कुराया, पर उसकी छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आई। तो लांजा ने कहा, विंग, क्या तुम मेरे साथ इसे छोड़ना चाहते हो? तो विंग थोड़ा देर सोचा और कहा, लांजा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आखिर ये रैबिट लैंटर्न इतना क्यूट है और इसे तुमने बनाया तो मैं ज़रूर करूँगा। विंग और लांजा दोनों ने उस बनी लैंटर्न को जलाया और उसे आकाश में छोड़ दिया और दोनों ने ही प्रे किया कि सब लोग हैप्पी रहे, वो दोनों ही खुश रहे और सब कुछ पीसफुली रहे। और उसके बाद लांजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और डिनर हॉल में लेके गया, जहाँ पे एक बहुत शानदार सा फूड का इंतज़ाम किया था लांजा ने, खासकर अपनी विंग के लिए, क्योंकि लांजा जानता था विंग को ये घुसू के बोरिंग से फूड पसंद नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी अभी भी विंग उससे कंप्लेन करता है, लांजा, ये कितना बोरिंग है, मुझे नहीं खाना। लांजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे उस टेबल पर लेके गया जो स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर हुई थी, जहाँ पे बहुत टेस्टी
चीज़ें थी। उसके फेवरेट स्पाइसी फूड्स थे, वाइन था, एम्प्रेस वाइन भी था, जो कि लैंडसेक में बिल्कुल लाना मना था। पर लंजा ने अपने प्यारे से विंग के लिए उसे लाया, अपना क्लैन का रूल तक ब्रेक किया विंग के लिए। और विंग इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा सच में बहुत ज़्यादा थक जाता है और विंग को इस तरह उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। आखिर विंग को उसकी हेल्प करनी चाहिए ये सब काम करने में, और अपने हस्बैंड से इस तरह रूठना नहीं चाहिए। विंग ने उसके लंजा के लिए अपने हाथों से जो स्पाइसी फूड नहीं था, जो स्पेशली लैंड क्लैन के लोगों के लिए बनाया गया था, उसे उसकी प्लेट में सर्व किया। और फिर विंग ने जैसे ही अपना फर्स्ट बाइट फूड का लिया, उसे वो इतना यमी लगा, इतना टेस्टी लगा कि उसने तुरंत सारे का सारा फूड जल्दी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और एम्प्रेस वाइन भी पी। उसके बाद लंजा ने जब अपने क्यूट से विंग को ऐसे खाते हुए देखा तो वो मुस्कुरा गया। लंजा ने समझ लिया कि अब उसका विंग उससे नाराज़ नहीं है, अब तो उसके विंग उससे बहुत ज़्यादा ही खुश है। और ऐसा ही हुआ। अपना खाना फिनिश करने के बाद विंग ने लंजा को पकड़ा शोल्डर से और उसे क्यूट सा प्यारा सा किस किया और कहा, लंजा थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना यमी खाना बनाने के लिए। नाउ माय डियर हस्बैंड, आपका विंग आपसे बहुत प्यार करता है और आपसे आज नाराज़ नहीं है, लेकिन लैनर होगा, अब मुझे आप चाहिए। विंग के लास्ट वर्ड्स इतने ज़्यादा फ्लर्टी थे कि उसे सुनकर लंजा के पूरे कान ही टमाटर की तरह रेड हो गए। दोनों का ही खाना फिनिश होने के बाद लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और जिंसी की तरफ लेके गया, जहाँ विंग और लंजा रहते हैं। और जैसे ही लंजा ने डोर को ओपन किया, विंग अंदर गया और उसने देखा कि उसके पूरे रूम को एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया, रिबन से, फ्लावर से, लैंटर्न से। विंग बहुत खुश हो गया, वो जंप कर रहा था, इधर उधर हर चीज़ को टच कर रहा था और देख रहा था। और विंग ने नोटिस किया कि एक ब्यूटीफुल सा रेड ब्राइट कलर्स में एक ड्रीम कैचर भी है। विंग को इसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी कितनी केयर करता है। उसका हस्बैंड जानता है ये विंग को नाइटमेयर्स आते हैं, इसलिए उसके प्यारे से डियर हस्बैंड ने उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम कैचर लाया है। और उसके बाद विंग ने सडनली लंजा को वॉल पे पुश किया और उसे प्यारा सा क्यूट सा किस किया। उसके बाद लंजा ने विंग को थोड़ा सा अलग किया खुद से और उसके हाथों में एक लेटर दिया, जिस पे लिखा था लव लेटर ऑफ लंजा। विंग ने उस लेटर को हैरानी से लिया और कहा, लंजा ये क्या है? लंजा ने कहा, विंग तुम खुद खोल के क्यों नहीं देख लेते, आखिर क्या है इसमें? तो विंग ने उस लेटर को ओपन किया और उसमें हमारे लंजा ने अपनी फीलिंग्स को एक बहुत ब्यूटीफुली वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। उसमें लिखा है, विंग लव यू। विंग थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में आए। तुमने इस मेरी बोरिंग से लाइफ को कलरफुल में बदल दिया, मेरे डिसिप्लिन्ड और नॉन इन्जॉयबल लाइफ को एक क्यूट सा फनी सा इन्जॉयबल लाइफ बना दिया। मेरे हर मोमेंट अपनी प्रेजेंस से ब्यूटीफुल कर दिया। विंग तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे सूरज बिना चांद के कभी दिन को कंप्लीट नहीं कर सकता, एक डे कंप्लीट नहीं होता। विंग तुम भी मेरे लिए वही हो। अगर मैं सूरज हूँ तो तुम चांद हो, अगर तुम चांद हो तो मैं सूरज हूँ। हम दोनों के बिना कभी भी दिन पूरा नहीं हो सकता। विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना और मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। माय लव, आई लव यू सो मच। विंग ने उसे पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग ने अपने लंजा को टाइट और एक बिग हग दिया और कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा नॉटी हो गया था और तुमसे नाराज़ हो गया था। सॉरी माय डियर हस्बैंड। और फिर क्या, लंजा और विंग के थोड़े क्यूट से स्वीट से मोमेंट्स हुए और यही हमारा फ़ैन फिक्शन ख़त्म होता है। तो गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्यूट सा हमारा फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे लगता है आप सबको ये फ़ैन फिक्शन बहुत पसंद आया होगा, इसलिए गुड बाय एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स।